कल हम लोग कुछ हो गया था ना। क्या हो गया था, कहाँ कल तक हुआ था? कल 2 चैप्टर में कुछ हम लोग को हुआ था कल। कल कुछ पूछे थे ना। हाँ हाँ। कल हम लोग का बिलियन तक हो गया था, बिलियन से आगे हम लोग को बढ़ना था। निलंबन और हमको कोलाइडी छूटा था हमसे। चलिएगा जो भी छूटा था उसको चालू करिए। हाँ बताइएगा, आप बताइएगा अभिषेक जी, कोलाइडी बिलियन के बारे में बताइएगा। उनका जो उनका गुणधर्म है कोलाइडी बिलियन के बारे में बताइए। कोलाइडी बिलियन का गुणधर्म क्या होता है? आईडी विलियन का ये नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अच्छा, देखिए, इसका कोलाइडी जो है एक है जो विषमांगी मिश्रण होता है ना। कण छोटा होता है इसीलिए देख नहीं सकते हैं। जब देख नहीं सकते हैं तो वो है जो प्रकाश की किरणों को है जो माने फैला नहीं सकता है। हाँ, पहला प्रकाश की किरणों को ये उतना बड़ा नहीं फैलाता है, समझ गए ना, जिससे जो मार्ग दृश्य बने तो दिखाइए नहीं देगा, है ना। नहीं, बाकी फिर भी फैलाता है सर, ये ध्यान रखने बात है। हाँ, लेकिन उतना नहीं है जो फैला पाता है, समझ कोलाइडी गए। जो है ना सर, ये निलंबन का और बिलियन का दोनों का मिक्सअप रूप है ये कोलाइडी। हाँ, सबसे छोटा यही होता है ना नहीं, सर, ये कोलाइडी या निलंबन में। कोलाइडी और निलंबन में हम्म, ये तो दोनों दोनों का अलग अलग प्रकार। ये विषमांगी है, वो समांगी है। अच्छा, बिलियन समांगी है, वो ये विषमांगी है, निलंबन हाँ। ये इसको आप है जो छोड़ दीजिएगा ना, इस शांत छोड़ दीजिएगा ना, तो कण है जो नीचे बैठ जाता है, ये समझ गया, ये अस्थायी होता है। और इसको छानन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक है जो नहीं किया जा सकता। निलंबन से कोलाइड जो निलंबन से छोटा होता है कोलाइड सर। हाँ, वो 10 के पावर -6-7 ऐसे होता हाँ, है। निलंबन से कोलाइड छोटा होता है। क्योंकि हम जो है ना ये कण को देख सकते हैं निलंबन में, क्योंकि बड़ा होता है तो उसको हम देख सकते हैं। बाकी इसमें क्या है कि देख नहीं सकते हैं हम उतने बड़े मात्रा में। और कोलाइडी और क्या होता है कि प्रकाश किरणों को होता है थोड़ा सा फैलाता है। बाकी निलंबन क्या करता है कि ये भी तो फैलाता ही है, बाकी पूरा फैलाता है, ज़्यादा मात्रा में फैलाता है और ये कम मात्रा में फैलाता है। दूसरी बात कि ये अस्थाई होता है कोलाइडी। और जो निलंबन होता है वो क्या होता है, वो अस्थाई होता है। छान जहाँ तक बात निलंबन को, उसको तो छान सकते हैं ना, क्योंकि कण बड़ा बड़ा रहेगा तो उसको तो हम छान छान के निकाल सकते हैं। बाकी कोलाइडी क्या, उसे छोटा होता है तो उसको नीचे गिर जाएगा। तो हम छानने में छानेंगे तो नीचे नहीं चल जाएगा, उनको हम छान नहीं कर पाएंगे। और जो होता है एक विधि होता है अपकेंद्रीय तकनीक। तो कोलाइडी बिलियन को अपकेंद्रीय तकनीक के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। इसको छानन विधि द्वारा तो नहीं कर सकते हैं, बाकी अपकेंद्रीय तकनीक के द्वारा कर सकते हैं, है ना। चलिए बताइएगा, भौतिक राशि और रासायनिक परिवर्तन, माने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन हो गया किसी पदार्थ का केमिकल चेंज हो जाना। वो जब बदल जाता है तो वापस अपना स्टेट में नहीं भोजन बनाना, लोहा का पिघलना। ना वो इसे वो तो ठीक है, सिंपल सा परिभाषा है, उसको बताना है कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो वो अपने प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो जा सकता है, लेकिन रासायनिक अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं करता है। बस उसमें जो सब चीज बदल जाता है, इसमें जो बदलता नहीं है। एक लाइन में कहना है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। वही चीज हो गया बस। अच्छा एक बात बताइएगा, आपको थोड़ा सा बताना है कि बहाव, घनत्व, द्रव्यमान और कठोरता, इस चारों में कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है? फिर से बोलिए। फिर से बोले। कठोरता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान।
कौन भौतिक परिवर्तन है? कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो बहाव बहाव हो गया, वो है जो रासायनिक हो गया। बहाव भौतिक होगा, कठोरता भी भौतिक होगा। कठोरता को पिघालने, कठोरता जब है तो उसको घनत्व रासायनिक वापस ला सकते हैं। हाँ, कठोरता भौतिक हो जाएगा, घनत्व रासायनिक होगा। घनत्व में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वापस घनत्व, मान लीजिए कि बर्फ का घनत्व है, अगर उसको चेंज कर दिए तो परिवर्तन हो गया। तो घनत्व तो उसका है जो वापस हो सकता है ना, तो घनत्व भौतिक भी हो सकता है ना। द्रवनाक द्रव्यमान द्रव्यमान अगर मान लीजिए कि 2 किलो का है, उसको हम पानी बना दिए, मैंने पानी बना दे, ठीक है, जो 2 किलो का बर्फ भी हो सकता है, तो ये भी है जो भौतिक हो सकता है। ये तो इसमें कौन रासायनिक परिवर्तन, कौन भौतिक परिवर्तन है? बहाव हमको लगता है कि रासायनिक है। इस चारों का चारों सर जो है ना, ये भौतिक परिवर्तन है। तो बहाव हम इसलिए बोले कि मान लीजिए कि हवा का बहाव हो गया, जल का बहाव हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं है जो मिलेगा बहाव का। अभी कोई अगर एग्जाम्पल है तो बताइए। नहीं, इसने दिया था तो वही हम पूछ लिया आपसे। अच्छा, एक बात बहना, अरे जैसे मान ली कि कोई भी चीज़, मान ली कि बहावे का हम लेते हैं, माने पानी बह रहा है कोई नदी में ही, तो 4 लीटर पानी बह गया तो 4 लीटर ना आगे भी जाएगा। अगर मान किसी भी चीज़ को, मान एक बर्तन से दूसरे बर्तन में 4 लीटर पानी डालते हैं, मान लीजिए कि 1 क्यूसेक पानी है, अब उसका बहुत अच्छी हो जाएगा। छोड़िए, ठीक है, इतने मान के चलिए कि कौन कौन बताया, एक बार बता दीजिए तो हम लिख लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ सर ये? हाँ, दिया हुआ होगा, लेकिन लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, बताइएगा तो। कठोरता है, दृढ़ता है, कठोरता हो गया, दृढ़ता, हाँ दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमांक, द्रव्यमान, सब भौतिक है ना। द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमांक और कथनांक। द्रव्यमांक और कथनांक है ना। अच्छा, बताइएगा सब भौतिक परिवर्तन कि जो जलना है, जलना रासायनिक है या भौतिक है? जल गया रासायनिक है। चलिए, पिघल गया भौतिक है। अच्छा, हाँ, जल गया तो वापस कागज जैसे मोमबत्ती में होता है, जैसे मोमबत्ती में कहीं पूछ देगा कि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, मोमबत्ती का जलना रासायनिक। केवल मोमबत्ती का जलना दे देगा तब वो रासायनिक हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, उसमें जलता है तो कुछ पिघलता भी है, तो जो पिघलता है वो भौतिक हो गया, क्योंकि पिघलने से फिर मोमबत्ती बना लेंगे, लेकिन जो जल गया उसे नहीं बना सकते, इसलिए रासायनिक भौतिक दोनों कहा जाता है। तो दोनों होता है, उसमें दोनों होता है। चलिए, अच्छा एक बात बताइएगा कि पेड़ों को काटना क्या है? पेड़ कट गया रासायनिक हो गया। पेड़ कट गया रासायनिक। अब मक्खन का एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पिघलाना, मक्खन चेंज हो जाएगा ना। मक्खन को एक बर्तन में पिघलाना, नहीं, मक्खन आ जाएगा ना, जम जाएगा तब मक्खन बनेगा ना। हमको लगता है रासायनिक होगा। मक्खन को से घी बनाना रासायनिक। घी बनाना नहीं है अभिषेक जी, केवल यहाँ पे है एक लाइन में कि मक्खन का एक बर्तन में पिघलना क्या है, रासायनिक या भौतिक? पिघल जाएगा तो ये भौतिक होगा। ये तो ठीक है, ये तो आप लोग सही जवाब है, भौतिक है। पेड़ का कटना जानते हैं, ये आपको ये भी भौतिक है, रासायनिक नहीं है पेड़ों को कटना। कैसे, इसमें क्या है? यही बता दें कि आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं आज। कारण ये है कि जो पेड़ों को कटना होता है ना, ये पूरा प्रश्न उत्तर का, इसको हम पूरा गूगल से लेंस से सर्च करके लिख के तब किए हैं। क्या है कि आणविक संरचना इसकी नहीं बदलती है, केवल इसका आकार बदलता है।
पेड़ ना का जैसे पेड़ को काट दिया आप, तो फिर वापस वो पेड़ थोड़ी है जो बन जाएगा। सर, आप सर्च मारिए ना आप गूगल पे, आप देखिए आपको क्या लेकिन सर जवाब देता है। रासायनिक परिवर्तन में कुछ नए तत्व का निर्माण होता है, इसमें कुछ नया निर्माण नहीं हो रहा है सर, इसलिए भौतिक परिवर्तन ही रहेगा। नहीं, आप जैसे मानिएगा पेड़ के काटने में रासायनिक तत्व के नया कहा नहीं, पेड़ के काट दीजिए, वो सूख गया, जल के उसको दूसरा पदार्थ नहीं बन नहीं जाएगा। नहीं नहीं रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में बेसिक अंतर ही है कि रासायनिक परिवर्तन में एक नए सब्सटेंस का निर्माण होता है जो अपने मूल जो चीज है उससे अलग होता है। अब इसमें लकड़ी वाला बात तो सही है, इसमें कुछ मूल चीज नया परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है। पेड़ का नहीं देखिए, नया पुराना मत माने, सीधा होता है रासायनिक भौतिक में। रासायनिक में सीधा होता है कि उसका केमिकल फंक्शन चेंज हो जाता है। नहीं केमिकल फंक्शन कैसे चेंज होगा? आणविक स्ट्रक्चर चेंज होगा तब भी चेंज होगा। हाँ, तो इसमें आणविक संरचना नहीं बदलती है। इसमें आणविक स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा? केमिकल परिवर्तन होने का मतलब ही है कि आणविक स्ट्रक्चर चेंज हो जाना। हाँ, ये है कि इसमें कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रही, आणविक स्ट्रक्चर। अब जैसे दूध से दही बनना है, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, तो उसमें केमिकल चेंज हो जाती है ना। तो वही बात है ना, कहने कि क्या मतलब है कि उसमें जब जो चीज चेंज नहीं हो सब, जो अपना मूल तत्व से दूसरा गुण आ गया उसमें। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में, जैसे अभी नितेश जी बोले कि दूध से दही बनना, हम कहते हैं कि कच्चे दूध को गर्म करना क्या है? तो कच्चे दूध को गर्म कर भौतिक परिवर्तन उसमें कुछ चेंज नहीं ना आया। तो उसी तरह पेड़ को काटना, तो पेड़ को काटे तो फिर कोई चीज देख, सिंपल सा आपको बताते हैं, 6 क्लास में दिया हुआ है, गिलास कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक है कि रासायनिक? तो भौतिक परिवर्तन है, टूट गया, लेकिन उसमें मूल में कुछ अंतर नहीं ना आया। उसी तरह पैर का कटना एक भौतिक परिवर्तन है, उसमें कुछ अंतर तो नहीं ना आया। नया चीज बना, पैर कट के पैर कट के वहां पर हाथ बन गया, ऐसा कुछ नहीं ना हुआ। 6 क्लास में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन? तो कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन है ना। हाँ, उसी इसलिए एग्जांपल दिया कि पैर का कटना भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन हुआ। वही इसीलिए हम बोले ना कि मान कि दूध का कच्चे दूध को गर्म करना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसीलिए सर अब बताना है आपको कि जल को उबाल कर वाष्प बनाना, ये कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला ना नितेश जी, पेड़ का कटना रासायनिक भौतिक परिवर्तन। हाँ सर, इसमें बहुत रासायनिक परिवर्तन में मेन चीज ये देखा जाता है कि जो मूल तत्व है उसके गुण में परिवर्तन आना चाहिए। अच्छा, जो नया चीज बन रहा है उसके गुण में परिवर्तन आ गया, वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। गुण में परिवर्तन नहीं आया, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कांच का टूटना, अब मान लीजिए उसमें गुण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, गुण में परिवर्तन आ गया तब जाके उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, तब जाके वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। कुछ बन गया, नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अब माने कागज फटना, हाँ, तो कागज फट गया, भौतिक परिवर्तन, भौतिक फट गया कागज। अब कागज का जलना कर देंगे तब रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना तो कागज तब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जी। अच्छा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है आणविक संरचना। और एक चीज और था रासायनिक परिवर्तन में, कहने के अपने वास्तविक गुण मूल रूप में वापस नहीं आ सकता है। आप देखिए, दही वापस दूध में नहीं बन सकता है। अब कागज को जला दिए, वो उसका ऐश फिर से कागज नहीं बन सकता है। ये भी तो एक अंतर है सबसे बड़ा। हाँ, ये है। चलिए आगे बताइएगा थोड़ा सा। अच्छा, फलों से सलाद बनना ही क्या है? भौतिक चीज बन गया ना, रासायनिक हो जाएगा। नहीं सर, नहीं, इसमें गुण में चेंज नहीं आया सर, बहुत सारा अंतर देखा, इसमें गुण में चेंज नहीं आया, भौतिक परिवर्तन। इसीलिए ऐसा तो देखे कीड़ा काटेंगे सर तो इसका मतलब तो उसका स्वाद चेंज होगा, तो ऐसा थोड़ा काम का स्वाद देगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला चीज है सब ना। नहीं सर, कंसेप्ट क्लियर है सर। अब मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए खीरा काटिएगा सलाद में, थोड़े कि उसमें आपको गाजर का स्वाद आने लगेगा खाइएगा तो। अभी सर वाइवा चल रहा था ना मेरी इस क्लास में, 12th क्लास का, तो पूछे पानी का स्वाद कैसा लगता है, तो 90% बच्चा बोला कि मीठा लगता है। बताइए इसका क्या दिक्कत, इसका क्या किया जा सकता है? वो तो क्या स्वादहीन होता है, वो नहीं रहा, एक हम न जानते स्वाधीन होता है। तो पूछे कि पीएच, आप बहुत 99% बच्चा को ही नहीं मालूम है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है।
हाइड्रोजन और पोटेंशियल कौन बैठना करेगा? नहीं बताइए ना, पीएच स्केल पढ़ते हैं ना, तो वो पूछे 90% 99% बच्चा को पीएच का फुल फॉर्म नहीं पता है। फुल फॉर्म नहीं पता है। ऐसे भी बहुत लोग भी पीएच का फुल फॉर्म नहीं बता पाता है सर। नहीं जानता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं। हाँ ना, पावर ऑफ पूछिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछिए, क्वेश्चन है। पावर ऑफ हाइड्रोनाइजेशन होता है, वो जो कौन ये नहीं बता पाएगा पीएच का आविष्कारक का नाम तो बता देता है, लेकिन पीएच का फुल फॉर्म नहीं बता पाता। चलिए, पावर ऑफ पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोनाइजेशन होता है, हाइड्रोजन थोड़ा होता है। नहीं, हाइड्रोजन भी उसको कह सकते हैं। लिखा हुआ कहीं हम पढ़े थे तो हमको याद है, तो वही पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनाइजेशन हम भी पढ़े कहीं पर। आपका भी कहना सही है कि उसको हाइड्रोजन हाइड्रोनाइजन से उस भी बोले, क्योंकि हाइड्रोजन से ही उसका मान में चेंज होता है। अरे एक लाइन में सर याद रखिए ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, काम खत्म। हाँ, बात उतना है, लेकिन फुल फॉर्म जो पूछा लंबा खींचने का ये इतना बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसको खींचा जा रहा है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच, काम खत्म। चलिए आप बताना है कि बताइएगा सुबह सर, कंसेप्ट आज क्लियर हो जाए। जल में बोलिए ना, हमरे बताइए, हमरा ना आता है बोला। नीतीश जी को लेफ्ट करवा दिया आप लोग ना। चलिए चलेगा। हाँ, बताना है आपको कि जल में साधारण नमक का घुलना क्या है, कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक है। भौतिक है, चलिए। हाँ, फिर नमक निकाल लेंगे उससे। चलिए, अच्छा, ये बताना है कि विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये कौन सा परिवर्तन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस विघटित हो गया ना? हाँ, तब विघटित हो गया तो भाई रासायनिक हो जाएगा, वापस कर सकते हैं, है ना? रासायनिक हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा ना। हाँ। कौन सा रासायनिक बोले हैं आकाश जी? यही अभिषेक जी कि विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना हाँ, तो रासायनिक केमिकल हो जाएगा, उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटा देता है। हाँ, तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गैसों में विघटित होना। ये हाँ, बहुत सर बना है, बहुत मेहनत लगता है, क्या करिएगा, प्रश्नावली है ये सब, है ना? हाँ, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्नावली में से पूछ रहे हैं, इधर आपको करा के। ना ठीक है कर रहे हैं, एक और करवा दीजिएगा तो सही रहेगा। चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। बताना है आपको कि आपको एरोसोल का 2 उदाहरण आपको बताना है। एरोसोल का, एरोसोल, हाँ, धुआं हो जाएगा आपका, धुआं हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा। धुआं हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा, बादल हो जाएगा, जलवाष्प भी होगा क्या? जलवाष्प भी हो जाएगा। अच्छा, बताना आपको सोल का उदाहरण बताना है 2। कौन का? सोल सोल का खाली जी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़ हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कीचड़, है ना? पूछता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ये वाला पूछता है। चलिए, फोम का बताइएगा, फोम का उदाहरण। फोम का तो शेविंग क्रीम जानते हैं ना सर? शेविंग क्रीम में रहता है, शेविंग क्रीम, हाँ। और फोम भी होता है, दूसरी बात की स्पंज भी होता है, प्यूमिस भी होता है। अच्छा, जेली का? दूध? हाँ, नहीं, दूध नहीं होगा। दूध से बना प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कि पनीर हो गया, जेली का है। मक्खन, अच्छा, मक्खन हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, सही। जेल मतलब दूध से बना प्रोडक्ट, याद रखिएगा, जेली। अच्छा, एक बात बताइएगा कि गैस में ठोस का उदाहरण बताइए। फोम में, गैस में ठोस, फोम में बताना है। गैस में ठोस तो जानते कोहरा हो गया। नहीं, फोम में वो तो एरोसोल हो जाएगा सर। अच्छा, किसमें पूछते हैं आप? एरोसोल में नहीं। ठोस में गैस का जब बात करते हैं तो एरोसोल हो जाएगा, एरोसोल में धुआं हो जाएगा, वो वाहन का हो जाएगा। उसके बाद अगर द्रव में गैस का कहते हैं तो एरोसोल में तो कोहरा हो जाएगा, बादल हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, द्रव में होता है। और मान लीजिए हम कहते हैं कि गैस में ठोस का पूछ रहे हैं और वो फोम में। चलिए हटाइए, बताते हैं इसको हम। ये हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, स्पंज होगा, प्यूमिस हो जाएगा।
चलिए बताइएगा, ठोस में ठोस का बताइएगा, और वो ठोस सोल में। ठोस में दूधिया कांच हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, रतन हो जाएगा, रत्न आभूषण वगैरह। ये वाला रटे पड़ेगा जी। नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। आप एनसीईआरटी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हो रहा दिक्कत यहाँ पर। आप लोग नहीं पढ़ते ना हैं। ना, ये वाला जिसमें किसमें है, ये वाला तो रटे पड़ेगा ना। है ये बात, यहाँ पर सोचे पिछले लड़का पढ़े उसी पर काम चलेगा। चलिए बताना है आपको कि विलायक की मात्रा पूछा हुआ है, ये आपको 69वीं में। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलयन की सांद्रता को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। विलय। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलयन की सांद्रता को क्या कहते हैं? विलय ना। विलय पदार्थ कहते ये हैं। तो नितेश जी बताएंगे। नितेश जी बताइए। बुजुर्ग है। जी सर जी सर नितेश जी का बोलिए। साइंस बढ़िया है। साइंस में थोड़ा सा है जो आप सहयोग कीजिएगा सब लोगों को। हम चाहते नहीं हैं सर, कि नितेश जी ही पूछे साइंस। सर अब जब हम अपना पढ़ना शुरू कर देंगे, अब पढ़ने का मतलब साइंस के लिए अभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। जब पढ़ेंगे हम खुद क्वेश्चन बताएंगे, हम बना के खुद रखे नोट्स। जरूर। अभी है जो हम ही लोग कीजिए, फिर नितेश जी संभालेंगे। और कब से फ्री हो जाएगा नितेश जी? बस हो जाएंगे। ये मैट्रिक परीक्षा हम कल से पूरा कोशिश करेंगे। हम अपना किताब सब निकालते हैं जिसमें नोट्स सब बना है साइंस का। उसके बाद फिर हम करेंगे। सारा एनसीईआरटी का मेरा नोट्स बना हुआ किताब में ही, फिर निकालेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैट्रिक की परीक्षा के बाद ही ना तब तक? हाँ, मैट्रिक परीक्षा के बाद हम कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन क्लास ज्वाइन अब कल से डेली रहेंगे। मतलब कि फरवरी के बाद ही अब। हाँ। एक बार तब तक रिवीजन हो जाएगा। बोले तो सरस्वती पूजा कारण नहीं कर पाए हैं। वो है, वो क्या नाम है उनका, सुबह सर भूल रहे हैं, चंदन। देखिए हम लोग धीरे धीरे ही करते कंटिन्यू रख रहे हैं ना, 1.5-2 महीना से। ये जानते हैं आप, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। जी जरूरी है। तब देखिए हाँ सर। है क्या, आगे कीजिए। चलिए अब बताना है आपको, बिलियन में विलय की मात्रा अगर हम कम रहती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलियन में विलय की मात्रा कम होती है, संतृप्त माने मात्रा कम होती है। तो देखिए एक होता है सोल्यूटेट, उतना ही हिंदी थोड़ा दिक्कत है। सोल्यूट सॉल्वेंट वाला मामला है यहाँ। बिलियन की सांद्रता जी। हाँ यही ना क्वेश्चन आप पूछा था एक बार। हाँ तो इसलिए पूछा, बिलियन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से अगर कम होती है, संतृप्त से कम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त से कम होती है क्या मतलब? वो संतृप्त होता है तो असंतृप्त। हाँ, अगर संतृप्त अनसैचुरेटेड होता है। मेन क्वेश्चन इसमें ये आता है, हम जैसा जानते हैं सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनाना किस चीज पर निर्भर करता है, कौन से चीज पर निर्भर करता है? संतृप्त से संतृप्त बनना और संतृप्त से संतृप्त बनना तो ताप पर निर्भर करता है। वो जो है ना, वो ताप पर निर्भर करता है। ताप, टेम्परेचर पे। हाँ टेम्परेचर पर, वो ताप पर निर्भर करता है। अच्छा बताइएगा जी कि विलय पदार्थ को वह मात्रा जो ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, उसको क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। उसको घुलनशीलता कहते हैं। जिसको घुलनशीलता, उसको घुलनशीलता कहते हैं। अब बताना है कि यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले और धीरे धीरे उसको ठंडा करें आप, तो क्या होगा उस स्थिति में? धीरे धीरे ठंडा करें तो इसका मतलब है कि देखिए होता, ये जो बोलने आप जो कहना चाह रहे हैं इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता क्या है कि गर्म जितना हम करते जाएंगे किसी विलयन को, तो वो संतृप्त से और संतृप्त की ओर बढ़ते जाएगा, वो संतृप्त होते जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो संतृप्त ही रहेगा ना, और उसका मात्रा बढ़ जाएगा संतृप्त का। हम वही नहीं करेगा, अगर धीरे धीरे हम ठंडा करेंगे तो क्या होगा? संतृप्त होगा, असंतृप्त होगा, अति संतृप्त होगा। यही तो बात हम पूछ रहे थे। अति संतृप्त हो जाएगा। यदि विलयन में, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो बाद में, यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता
यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो, संतृप्त स्तर से कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो संतृप्त बोलेंगे। असंतृप्त विलयन। चलिए अब बताना है। इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब तक आपका पेट नहीं भरता, नहीं कहते तृप्त प्राप्त के लिए, नहीं बोलते थे खाना खा के आज तृप्त पर हो गए हैं। जब तक आपका पेट नहीं भरा तब तक है ना वो संतृप्त ही रहे। पेट भर गया उसके बाद है कि संतृप्त हो गए, वही वाला बात है। जब तक घुल सकता है तो यानी वो संतृप्त है, घुलना बंद हो जाएगा उसके बाद संतृप्त बन गया वो। जब तक घुल रहा है वह संतृप्त है। हाँ, जब घुल गया फाइनल उसके बाद वो संतृप्त बन गया, संतृप्त बन जाएगा। अच्छा, तो ये निर्भर करेगा टेम्परेचर पे। ताप हाँ सर, ताप जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे और संतृप्त को संतृप्त बना सकते हैं हम। अच्छा, संतृप्त को संतृप्त बना देंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। इसका एग्जांपल 2 है सर। देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है कि जैसे आपको हम 2 गिलास पानी दिए पीने के लिए और आपका है ना टेम्परेचर रूम का बढ़ा दिए, तो आप क्या होंगे 2 गिलास की जगह 4 गिलास पानी पी लीजिएगा। तो आप पहले संतृप्त थे और संतृप्त हो गए, टेम्परेचर बढ़ा दिए। लेकिन यहीं पर अभी टेम्परेचर आपका -5 कर दें तो आप क्या होगा, जो 2 गिलास पानी पिए उसको भी निकालने का कोशिश कीजिएगा, कोशिश करेंगे। हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर क्या करता है, संतृप्त को संतृप्त और संतृप्त को संतृप्त कर बना सकता है। मैंने 22 वर्षा है ना। हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको बताना है तत्व के बारे में कि बताने के तत्व शब्द का खोज पहली बार कौन किए थे? ये तो बॉयल किया है, बॉयल। चलिए याद रखना है, बैल याद रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। हाँ, बैले किया था तत्व का, बैल तत्व बैल है, याद रखिएगा, खत्म। अब बताना है कि तत्व को परिभाषित सबसे कौन किया था? परिभाषा जो है कौन दिया था? ये किया था, अरे इसको मिला था लेबोजियर, कौन सी नाम था? लॉरेंट लवेजियर। हाँ, केमिस्ट्री का जनक वही, जनक किसी को कहा जाता है। अच्छा, बताना है कि तत्व को कितने भाग में विभाजित किया गया है? 3 भाग में ना। हाँ, धातु, अधातु और उपधातु ना। धातु का गुण क्या है? धातु का तो बहुत सारा गुण है, चमकदार होता है ना, पेन कौन सी कहता है उसका, विद्युत का सुचालक होता है, तन्य होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और वर्धनीय होता है। वही टेंसाइल स्ट्रेंथ हुआ, सुचालक होता है, तन्य होता है, चमकता है, चांदी ऐसा, इतने पर टन टन की आवाज आती है, यही सब है। मेन इसका जो गुण यही सब न हो गया, क्या धातु वर्ण हो गया, और ये तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है, और विद्युत तार होता है ना। इसके विपरीत जो अधातु है, और जो दोनों के बीच गुण फॉलो करता है वो हो गया उपधातु। मेटलाइट्स हो गया, मेटलाइट हो गया उपधातु, मेटलाइट हो गया। अच्छा, समांगी और विसमांगी का दो उदाहरण आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा। समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। हाँ। अरे इसमें चीनी में नमक का घुल जाना समांगी मिश्रण है। अच्छा, है ना। रेत में पानी का हो गया, विसमांगी हो गया, है ना। नहीं, समांगी का मतलब है कंप्लीट सर, मिल जाना, पता नहीं चले आपको, घुल जाए। अभी निलंबन तो वही तो है कि नीमक और पानी से तो पूरा घुल जाता है। हाँ, वो जब निलंबन कोलाइड वाला पढ़ रहे थे ना, वही वाला बात है इसमें। पानी में अगर नमक मिल जाता पूरी तरह तो क्या हो गया, समांगी मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। पानी में पेट्रोल मिला देंगे वो समांगी मिश्रण, क्योंकि पेट्रोल तो ऊपर तैरते रहेगा, पूरी तरह मिलेगा नहीं। चलिए, अच्छा बताइएगा, धातु का कुछ उदाहरण बता दीजिए 2-4 को। सोना चांदी तांबा सब धातु है सब। अच्छा, सही बात। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होता है, एक धातु का नाम बताइए, और पारा और एक अधातु का नाम बताइए। ब्रोमीन ना जी। हाँ, धातु है जो पारा है, अधातु है जो ब्रोमीन है। चलिए अब बताना है आपको, अभी तक ज्ञात तत्व कितने हो गए हैं? 111 था, 118 हो गया सर। और प्रकृति में कितने हैं? 92 होता है।
अच्छा, अधिकतर ठोस तत्व आप जानबे करते हैं, अधिकतर तत्व जो ठोस होते हैं। चलिए बताना है आपको कि कमरे के ताप पर कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, कुछ तत्वों का नाम बताइए। गैलियम हाँ हाँ ये सब भी है, सोडियम भी ले सकते हैं। गैलियम, सीजियम, ये सब जो सीजियम है, गैलियम है, सोडियम भी होगा। 303 केल्विन सोडियम पर, जो 303 केल्विन पर, 303 केल्विन पे लोग क्या होगा ना कि द्रव अवस्था में आ जाएगा ये तब। चलिए उपधातु कुछ नाम बता दीजिए आप लोग। जर्मेनियम, उपधातु बोरोन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है। अच्छा बताइएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कैसा, उसका थोड़ा सा गुण बता दीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन जो सल्फाइड है ना ये रंगहीन होता है, पहली बात रंगहीन गैस है। दूसरी बात कि सड़ा हुआ अंडा की तरह ये गंध देता है। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है ना रंगहीन है, गंधहीन है और ज्वलनशील है, तीनों है। पूछा हुआ है बीपीएससी में कि हाइड्रोजन का गुण है रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील। तो रंगहीन तो सब जानता है, गंधहीन कोई नहीं जल्दी पकड़ पाता था। तो हाइड्रोजन में गंध भी नहीं होता है। चलिएगा बताना है आपको यौगिक, बताइए यौगिक किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक नया चीज का निर्माण, 2 से अधिक तत्वों का समान अनुपात में मिश्रण हो। तो एक निश्चित अनुपात में बनता है, जैसे पानी, जल। यौगिक और मिश्रण में अंतर दो को बता दीजिए। यौगिक में अभी तो बताएंगे जो यौगिक हो गया CH4 हो गया, जल हो गया। नहीं सीधा सा बात है, यौगिक में निश्चित अनुपात में दोनों क्या कहता है, एक निश्चित अनुपात में क्या कहता है तत्व मिल के बनता है। मिश्रण में निश्चित नहीं होता है, कोई ज्यादा हो सकता है कोई कम, उसका कोई गारंटी नहीं कि फिक्स ही होगा। और यौगिक में क्या है कि नए पदार्थ के गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ मूल तत्व से भिन्न होंगे। हाँ बाकी मिश्रण में क्या होगा, उपस्थित घटकों के गुण धर्म को ही दर्शाता है, उसमें वही होता है, सिंगल रहबे करता है। और नए पदार्थ यौगिक में क्या है कि नए पदार्थ जो होते हैं सदैव अस्थायी होते हैं संगठन, बाकी इसमें मिश्रण में क्या है परिवर्तन होते रहते हैं। तो यौगिक में क्या है कि नए यौगिक का निर्माण होता है तत्व क्रिया द्वारा, और इसमें क्या है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु नए यौगिक का निर्माण इसमें नहीं होता है। यही सब है। अब 2 नंबर चैप्टर समाप्त होता है, कल हम लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव इसका। कौन सा क्लास का चल रहा है? 9th क्लास का, नौमा का खत्म हो रहा है। नौमा का केमिस्ट्री चल रहा है, एक चैप्टर बचा हुआ है। शुरू से पीछे से हम लोग आ रहे थे 15 से, तो दूसरा तक पहुंच गए हम लोग। दूसरा तक पहुंच गए सर। हाँ एगो चैप्टर बचा हुआ है हमारे आसपास के पदार्थ, कल ऑब्जेक्टिव के बाद होगा। देखते हैं ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव है, 100-150 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद ही होगा। बहुत कंसेप्चुअल एनसीईआरटी है, बहुत कंसेप्चुअल है एनसीईआरटी अभी। ठीक। कल बहुत कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव होगा एनसीईआरटी का ही। और देखते हैं, बहुत हमको उम्मीद है कि आप लोग बताइएगा बढ़िया से उसको, क्योंकि हुआ है तो हमको मेरा कहने का एक बार 9th का है ना, फिर से कभी रिवीजन करवा दे। 9th सबसे इम्पोर्टेंट है। होगा अभी तो हम लोग है जो 10% मान के चल रहे हैं कि 10% किए हैं, हम भी पढ़े नहीं, एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब 10वां का चलेगा, अब परसों के बाद 10वां का चलेगा, फिर उसके बाद 9वां 10वां करके फिर से रिवीजन मारेंगे हम लोग। हाँ 9वां चलने दीजिए। हाँ ठीक है। एक दिन संडे को हम क्या करेंगे ना,